हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरी इस वीडियो में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि हम जो थे हम अपना समांतर श्रेणी देख रहे थे। समांतर श्रेणी का हमने पार्ट 1 और 2 देख लिया था, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो आज हम जस्ट उसका पार्ट 3 देखेंगे। यही खराब लगता है, एक ही वीडियो में कोई पार्ट बन जाता है। नहीं, एक दो बनाना होता है, बना के ख़त्म कर देते। चलिए कोई बात नहीं, क्या कहते हैं, परिस्थिति से लड़ना तो हमारा काम ही है। ठीक, देखिए, तो आज जस्ट हम इसका पार्ट 3 देखेंगे और इसमें जो जितना हो सके मैं उतना पढ़ा दूंगी। अगर नहीं हो पाएगा तो अगला वीडियो था ही। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वही स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जितना हो सके वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक, तो देखिए इसमें ना उस दिन हम पढ़ रहे थे क्या ए अनवा पद। ए अनवा पद हमने जान लिया था कि जो हमारा क्या होता है, ए अनवा पद क्या होता है हमने जाना था। क्या मतलब उस दिन हमने देखा था कि हमारा जो ए अनवा पद होता है ये क्या होता है। तो हमने जस्ट इसमें ये देखा था कि जो हमारा ए अनवा पद होता है ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें से आप जानते हैं कि जो हमारा ए अनवा पद होता है क्या होता है, लास्ट पद होता है, जिसे हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। जैसे कि अगर पूछ ले आपको कोई एक समांतर श्रेणी दे दिया, मान लीजिए 1 3 5 7 7 9 11 ऐसे दे दिया है। आपसे पूछा कि आपका 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो जस्ट हम यहाँ पर रखते हैं तो हमारा वो निकल जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो ये होता है, ये होता है हमारा पहला पद होता है। जो हमारा यन होता है वह नंबर होता है, जितना पूछा हो। मान लीजिए 20 पूछा है तो यहाँ पर 20 होता है। और डी मतलब सर्वांतर होता है, जो कि हमें दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाने से प्राप्त होता है, अर्थात a2 माइनस a1 करने से हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। तो जस्ट हमने ये देख लिया था। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा यल मतलब जो हमारा यल होता है, यल क्या होता है। देखिए मैं आपको मान लीजिए एक समांतर श्रेणी दे रही हूँ, क्या एक एपी दे रही हूँ। ठीक, देखिए यहाँ पर मान लीजिए 1 3 5 7 9, कितना होगा, 1 3 5 7 9 11 13 15 18 21। मान लीजिए कि मैंने आपको क्या दे दिया, एक समांतर श्रेणी दे दिया। ठीक, अब मैं आपसे यहाँ से पूछूं कि इसका जो यल है, यल क्या है, इसमें जो यलवा पद है क्या होगा। तो आप जानिए कि जो हमारा यल होता है, यल को क्या कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं। क्या, अंतिम पद कहते हैं। ठीक, जो हमारा एल होता है, एल को हम क्या कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ क्या है 21 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा। तो हमारा जस्ट यहाँ पे जो यल होगा ये क्या होगा, हमारा 21 अंतिम पद हो जाएगा। आप जानिए ना कि जो हमारा एन होता है और जो यल होता है दोनों इक्वल होते हैं। ठीक, देखिए हमारा जो एन होता है और जो हमारा ये यल होता है दोनों इक्वल होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हम एन के द्वारा क्या निकालते हैं, हम एन के द्वारा क्या निकालते हैं, हम एन के द्वारा जस्ट क्या निकालते हैं, यल ही निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे कितना है, 10वां पद है। ठीक, देखिए अगर मैं यहाँ से ए एन फाइंड करूँ तो कितना होगा, ए हमारा कितना 1 है। देखिए ए एन हमारा 1 है, प्लस जो हमारा एन कितना है 10 है, माइनस 1 इंटू डी कितना है, और घटाइएगा 3 माइनस 1 इक्वल 2, जस्ट 2। तो यहाँ पे ए एन इक्वल 1 प्लस 9 गुणे कितना होगा, 9 दूना 18। ए एन इक्वल कहाँ भी गलत हो रहेगा, 19 20 हो रहा है, अच्छा 18 तो 20 होगा यहाँ पे ना, 15 2 17, कहाँ गलती हो गया, 3 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 2 17 2 19। क्या होगा यहाँ पे हमारा जो यलवा पद होगा कितना होगा, हमारा 19 होगा। मैं एक बार आगे चल गई। ठीक, देखिए 19 होगा, यहाँ पे 9 दूना 18 1 19। देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा एनवा पद है और जो यल है दोनों इक्वल होता है। यहाँ पे ध्यान देने की बात ये होती है ना कि हम इस फार्मूले के द्वारा एनवा पद ज्ञात करते हैं, हमारा जो लास्ट पद होता है उसे हम ज्ञात करते हैं। लेकिन जब यल दिया होता है तो हमें अंतिम पद दिया होता है, इसलिए जो हमारा एनवा पद और जो हमारा यल होता है दोनों हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जब हम ना इसका संख्याओं का योग पढ़ेंगे, तब अगर हम समांतर श्रेणी में दी गई संख्याओं का योग पढ़ते हैं तो इसमें हमारा इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। ठीक, तो याद रखिएगा कि जो हमारा एन होता है ये क्या होता है, एल के इक्वल होता है। आप जानते हैं कि जो हमारा एनवा पद होता है कितना होता है, जो हमारा एनवा पद होता है ये कितना होता है। तो हमारा जो एनवा पद होता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसी तरह जो हमारा यल भी होता है, यल भी जो होता है यह इतना ही होता है, यह भी हमारा कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अबे मेरे को ना ये प्लस यल का किसमें होता है, हाँ उसका होता है।
ठीक है। तो उसमें इसी तरह देखिए यहाँ पे दोनों जो पद क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जो हमारा एनवा पद होता है वही हमारा क्या होता है, एलवा पद होता है। एनवा पद के द्वारा तो हम फाइंड करते हैं कि अगर यहाँ पर संख्या है तो अगर हमें नंबर दे दिया, अगर नंबर दे दिया हो तब हम एनवा पद के द्वारा यल का पद ज्ञात करते हैं। लेकिन जो हमारा यल होता है, यल जस्ट हमें क्या होता है इसमें दिया होता है। तो आप जानिएगा कि जो हमारे एनवा पद और जो यल होता है दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हमने देख लिया कि समांतर श्रेणी में उसका प्रथम पद क्या होता है, उसका सर्वांतर क्या होता है, उसका जो एनवा पद होता है उससे हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर अगर हमें एक समीकरण दिया है जिसमें हमें एन दिया है, उसमें उसका पहला पद दिया है, कुछ दिया, मतलब हमें यहाँ पर जस्ट अगर 1 2 3 इसमें से अगर हमें 3 कॉमन दिया है तो हम चौथे क्या कर लेते हैं, फाइंड करते हैं। 3 कोई भी दिया हो तो हम चौथा को आसानी से क्या कर ले, फाइंड कर लेते हैं। उस चौथा में कोई भी हो सकता है, या तो इसका एनवा पद हो सकता है, या तो इसका पहला पद हो सकता है, या तो इसका जो नंबर है वो कितनी संख्या पर आ रहा है, या इसका जो सर्वांतर है ये भी हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा सर्वांतर होता है, समांतर श्रेणी होता है, समांतर श्रेणी में जो पदों की संख्या होती है वो कैसे ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, देखिए पदों की नहीं, योग की संख्या। ठीक, देखिए जो हमारा ना समांतर श्रेणी का जो पदों का योग की संख्या होती है ना, बहुत ईजी होती है। आप एक दो बार उसको रटे, एकदम इतना इतना सा फार्मूला है, देखो क्लास। देखिए जो हमारा ना क्या होता है, ऐसे नहीं, देखिए आप जानते हैं कि हमारा यस मतलब क्या होता है, यस मतलब नहीं, आप जानते हैं कि जो हमारा सम मतलब क्या होता है, योग होता है। चल नहीं जाता ना, खराब लग रहा है। देखिए आप जानते हैं कि जो हमारा सम होता है क्या होता है, सम इक्वल क्या होता है, योग, योग या फिर एडिशन। ठीक, एडिशन। और यन फर्क क्या होता है, नंबर्स। देखिए जो आप जानते हैं कि जो हमारा यस या अर्थात सम मतलब क्या होता है, योग होता है। और उसी का मतलब जो जस्ट एकदम मिलता जुलता होता है क्या होता है, एडिशन होता है। और हमारा जो यन होता है क्या होता है, नंबर्स होते हैं। नंबर्स मतलब संख्या, नंबर्स मतलब संख्या है। इसलिए चूंकि हमारा जो समांतर श्रेणी दिया होता है, अर्थमेटिकल जो हमारा प्रोग्रेशन होता है, प्रोग्रेशन में हम क्या करते हैं, हम बस संख्याओं का योग करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमें दिया है तो हमें इसका हम योग ही करेंगे, इसका कुछ हम करने वाले तो नहीं है, जस्ट हम योग करेंगे। देखिए 3 1 4 4 5 7 9 9 7 16 16 और 9 25 25 25 11 36 36 7 13 36 10 46 13 49। तो हम क्या करते हैं, बस जस्ट इसमें जो हमें नंबर्स दिए होते हैं हम नंबर्स से क्या करते हैं, योग करते हैं। इसलिए अगर आपसे पूछे कि जो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन होता है उसमें अगर हम संख्याओं को जोड़ते हैं या फिर दी गई समांतर श्रेणी में संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसको किससे प्रदर्शित करेंगे, करते हैं, तो आप कहिएगा जस्ट हमारा होता है क्या होता है, एस एन होता है, एस एन होता है, एस एन होता है। ठीक, इसे हम एस एन से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, पढ़ना तो हमें फार्मूला ही है। ठीक, देखिए तो आप कहिएगा ना कि जो हमारा फार्मूला होता है क्या, समांतर श्रेणी की संख्याओं का, वह होता है हमारा एस एन जो होता है ये होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू क्या डी, 1 माइनस n-1 इंटू डी। यही हमारा एकदम छोटा सा फार्मूला है। और अगर इस फार्मूले को आप जान गए तो आपका जो पूरा चैप्टर है कंप्लीट। एक दो क्वेश्चन मैं बताऊंगी, वैसे डराइए मत कि नहीं होगा। ठीक, देखिए हमें ये दे दिया। ठीक, अब यहाँ पर इसका यहाँ पर देखिए ना, हम यह जानते हैं कि यन फॉर क्या होता है, यन फॉर नंबर्स, ए फॉर फर्स्ट पद तो क्या कहते हैं, फर्स्ट स्टेप, डी फॉर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सर्वांतर है, डी फॉर कॉमन डिफरेंस। और इसमें है क्या है, और ये क्या है, हमारा एस एन जो हमारा क्या है, नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स है, सम ऑफ नंबर्स है। तो आप इसके द्वारा भी उन्हीं संख्याओं को फाइंड कर सकते हैं जिसके द्वारा हम ए एन इक्वल जो होता है n-1 इंटू डी ए प्लस n-1 इंटू डी में जो संख्याएं दी होती हैं, जो जो हमारे नाम होते हैं, इसमें भी है।
इसमें भी हम क्या करते हैं, उसी को फाइंड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ना, यहाँ पर हमें एक संख्या दे दी, ठीक। अब आपसे पूछे ना कि अगर मान लीजिए कि किसी समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है, मान लीजिए कि जो हमारा प्रथम पद है ये हमारा कितना है, 5 है। अगर मान लीजिए किसी समांतर श्रेणी का हमें दे दिया कि जो प्रथम पद है क्या है, 5 है। अगर इनका अगर जो डी अर्थात जो सर्वांतर है अगर 2 है, अगर मान लीजिए कि आपको प्रथम पद दे दिया हो 5 और दे दिया आपको सर्वांतर कितना 2, तो आप इसके 10 संख्याओं का योग बताइए। जो आपका नंबर दिया है कितना दिया है 10, तो आप इसमें 10 मतलब इसके 10 संख्याओं क्या बताइए, योग बताइए। तो आप देखिए आपको यहाँ पर ये बराबर कितना दिया है, 5 दिया है, जो डी है 2 दिया है, और जो हमें यन दिया है यन कितना दिया है 10 दिया है। तो बस यहाँ पे हम रख देंगे। देखिए एस एन इक्वल n/2, तो n का मान कितना है 10 है, और मतलब 2 कोष्टक में 2 गुणे ए का मान हमारा कितना है 5 है, प्लस n का मान 10 है, -1 इंटू डी का मान कितना है 2 है। रख दीजिए यहाँ पर आपको कितना है, एस एन इक्वल 10/2, 5 दूना के 10 प्लस 9 गुणे 2। यहाँ पे एस एन इक्वल 5 कोष्टक में 10 प्लस 18, एस एन इक्वल 5 कोष्टक में 18 10 28, एस एन इक्वल 8 5 40 को 0 हाथ में लगल 4, 5 दूना के 10 4 14 140, 5 बार 40 0 हाथ में लगल 4, 5 दूना के 10 4 14। देखिए यहाँ पर काटेंगे तो इसका आंसर ऐसा मतलब जो नंबर साथ सम होगा कितना होगा हमारा 140 होगा। तो ये बहुत इजी है, बस आप एक बार फार्मूला याद कीजिएगा, आपको जो नंबर्स का सम करना है ना बहुत ही इजीली क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। बहुत इजी है, मतलब एक दो वैरायटी है उसका। अगर ना आपको दे दे कि मान लीजिए ना, मैंने क्या क्वेश्चन है ना, अगर यहाँ पर आपको दे दिया हो, ठीक, मान लीजिए मैं इसे लेती हूँ, ठीक। देखिए यहाँ पर मैंने इसका योग कितना है 140 है, क्योंकि हमने किया तो इसका आधा हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 - 1 इक्वल 9 इंटू 2, तो 5 10 और 9 2 18 और इक्वल 28 गुणे 5 इक्वल 140, क्योंकि 5 वाले 40 को 0 हाथ में लगा 4, 5 दूना के 10 4 14 हो गया। अब देखिए अब मैं इसी से ना आपको सभी जो फाइंडेशन है मतलब सभी संख्याओं के मतलब नंबर्स निकाल के दिखाई। ठीक देखिए यहाँ पर हमें जितनी संख्याएं दी हुई ना इन सभी को मैं निकाल के आपको दिखा रही हूँ। ठीक देखिए अब मान लीजिए कि हमें यहाँ पर दे दिया है कि जो हमारा कितना है, जो हमारा एस एन है कितना 140 है, क्योंकि हमने इसका योग निकाला तो हमारा कितना है 140 है। इसका मान लीजिए कि जो हमारा ए है कितना है 5 है, जो हमारा डी है ये 2 है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप इसका एन का मान बताइए कि अगर मतलब ये 140 है, अगर 140 योग आया है तो ये कितनी संख्याओं का क्या है योग है। आप बताइए कि अगर 140 आया है तो ये कितनी संख्याओं का योग आया है। तो जस्ट आप इसी फार्मूले पर रखिए। देखिए अगर मैं एस एन बराबर कितना रखूँ 140, देखिए एस एन इक्वल 140, यन का मान हमें नहीं दिया तो जस्ट n/2 कोष्टक में देखिए यहाँ पे हमारा ए का मान कितना है 5 है, प्लस यन का मान हमें नहीं दिया n-1 इंटू डी का मान कितना है 2 है। देखिए यहाँ पे आप करेंगे तो 0 280, 4 दुनिया क्या 2 का नाम 2, ठीक 280। यहाँ पे देखिए 5 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। देखिए मतलब आपको यहाँ का नीचे का नहीं दिख रहा है ना, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ जहाँ तक हुआ है उसके बाद आप कैलकुलेशन करना जानते हैं, शर्म कीजिए 10th में इतना तो कैलकुलेशन आता ही होगा, ठीक। कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो यहाँ एस एन का मान होगा 140 होगा। इसके बाद हम जस्ट यहाँ पे देखेंगे कि मतलब यहाँ पर हमने देख लिया था, ठीक। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक, यहाँ पर हमें किसका मान निकालना है, यहाँ पर हमें यन का मान करना फाइंड करना है। जस्ट देखिए यहाँ पे अगर मैं करूँ, देखिए यहाँ पे यन हो जाएगा 2 5 10 प्लस देखिए यहाँ पर 2n - 2 हो गया। फिर यहाँ पे यन 10 में से 2 गया 8 प्लस 2n हो गया। यहाँ पे देखिए यन मतलब गुणा कर दीजिए डायरेक्ट। अब तो कहा इसमें कुछ है ही नहीं, तो अगर कॉमन 2 भी हो सकता है तो पहले हम गुणा करते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या होगा 8n प्लस 2n स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर ना आप क्या कीजिए यहाँ पे कट कर दीजिए, ठीक। देखिए अब यहाँ पे आप इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर 280 के बाद 2 कॉमन लीजिए 4n प्लस n स्क्वायर, 2 कटेगा 140 इक्वल 4n प्लस n स्क्वायर हो गया ना। अब देखिए अब यहाँ पर आप इसका क्या कीजिए गुणनखंड कीजिए, ठीक। देखिए जब आप गुणनखंड करेंगे तो इसका मान क्या होगा, मान फाइंड हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या होगा n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 140 इक्वल 0। अब आप ना
इसे तोड़िए, आप 140 का मतलब कैलकुलेशन करेंगे, इसे तोड़ेंगे तो 10 गुणे 40 होता है, 10 गुणे 40 इक्वल 140, और अगर हम 14 में से 10 को घटाते हैं तो हमारा 4